हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, ग्रुप डी 2019 के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। फ्रेंड्स, जैसे कि वो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि डिजिटल स्ट्राइक हुआ था ट्विटर पर और सभी अभ्यर्थियों की जीत हुई है और रेलवे लगातार इन्फॉर्मेशन दे रहा है अब, क्योंकि रेलवे भी अब हार मान चुका है स्टूडेंट्स के आगे। स्टूडेंट अब बिल्कुल ही नहीं मानने वाले। फ्रेंड्स, 2019 के नोटिफिकेशन के अंतर्गत रेलवे ने ऑफिशियल सूचना जारी की है अपने ऑफिशियल वेबसाइट्स पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं ये आपका सिकंदराबाद का ऑफिशियल वेबसाइट है। और दोस्तों, यहाँ देखिए लगातार सूचनाएं आ रही है नए नए डीवी के तहत विभिन्न नोटिफिकेशन के अंतर्गत। और जो लेटेस्ट सूचना आ रही है ग्रुप डी 2019 के अभ्यर्थियों के लिए, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ नोटिफिकेशंस जा रहा है, आपको दूसरे वेबसाइट में भी ये आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं सिकंदराबाद के ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ और यहाँ देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन है वो आपको थोड़ी देर में देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए नोटिफिकेशन लगातार मूव हो रहे हैं और ये रहा वो नोटिफिकेशन, नोटिस टू द कैंडिडेट हु अपेयर्ड CBT फॉर CEN RRC लेवल 1 पोस्ट ऑफ 1/2019। तो चलिए, इसको जाने से पहले हम इसको क्लिक कर लेते हैं और इस सूचना को डाउनलोड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा वो सूचना आपके स्क्रीन पर। और दोस्तों, ये 16/12/2022 के डेट में ऑफिशियल वेबसाइट में डाला गया है। और यहाँ देखिए दोस्तों, फॉर कैंडिडेट अपेयर्ड फॉर CBT CEN RRC 1/2019 रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स। तो चलिए पॉइंट बाई पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। तो देखिए यहाँ पर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिजल्ट फॉर लेवल 1 पोस्ट नोटिफाइड अगेंस्ट CEN RRC 1/2019 कंडक्टेड फ्रॉम 17/8/2022 टू 11/10/2022 in various phases by the RRBs is likely to be declared अराउंड 24/12/2022। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑलरेडी सूचना जारी की गई थी रेलवे की तरफ से, जिसमें बताया गया था जो आपका CBT एग्जामिनेशन है उसका रिजल्ट जो है वो आपको घोषित होने वाला है 24/12/2022 तक। तो तक मतलब या तो उसके पहले हो जाएगा या उसी दिन ये घोषित होगा। तो आपको 24 तारीख तक का वेट करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए। पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। तो ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर साउथ सेंट्रल रेलवे एंड एक्सपेक्टिंग टू बी क्वालिफाइड इन CBT आर एडवाइज्ड दैट द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET इज planned which is likely to be conducted for shortlisted candidate from 12/1/2023। तो दोस्तों, यहाँ जा रहा है कि जिन्होंने साउथ सेंट्रल रेलवे में अप्लाई किया था। फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन साउथ सेंट्रल रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट में, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ लिखा गया है। तो यही सारा कुछ, ये जो नोटिफिकेशन, यही सेम सूचना हर वेबसाइट में आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर वहाँ का RRC लिखा हुआ रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो बताया जा रहा है कि आपका जो PET एग्जामिनेशन है वो आपका 12/1 यानी 12 जनवरी 2022 के यानी 12 जनवरी 2023 के अंतर्गत होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो उस डेट में आप तैयार होकर आपको वहाँ पर उपस्थित होना पड़ेगा और आपको PET जो एग्ज़ामिनेशन होता है तो वो आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं। हैंस ऑल द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू प्रैक्टिस द इवेंट एंड बी रेडी फॉर द PET एट ए शॉर्ट नोटिस ऑफ 7 to 10 days for which the communication will be sent by SMS and email। फ्रेंड्स, आपको बताया जा रहा है कि ये आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 7 से 10 दिन के अंतर्गत आपको सूचना मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लगातार इसके लिए प्रैक्टिस कीजिए अब इवेंट्स का, अगर आपको लग रहा है कि आपका PET निकल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। पॉइंट नंबर 3 में देखते हैं। Based on the merit of candidate in CBT, candidates shall be called for PET 3 times the community-wise total
vacancies of the post notified against RRC, RRBs. However, Railway reserve the right to decrease this ratio as required to ensure the availability of adequate reasonable number of candidates for all the notified posts. Passing physical efficiency test is mandatory and the same will be qualifying in the nature. The criterion for PET as under. तो दोस्तों बताया जा रहा है कि आपका जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है, जितनी वैकेंसीज है, उसके 3 गुना लोगों को बुलाया जा रहा है और रेलवे के पास अधिकार सुरक्षित है कि इस वैकेंसीज को वो बढ़ा सकता है, घटा भी सकता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपको जो पीईटी में क्या क्या होने वाला है इसकी भी सूचना इन्होंने दे दी है। सो फ्रेंड, इस पीईटी एग्जामिनेशन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है दोस्तों, उसमें मेल कैंडिडेट्स के बारे में दिया गया है कि उनको क्या क्या करना होगा वहाँ पर, और दूसरा जो है वो फीमेल और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या करना होगा। तो देखिए यहाँ पर should be able to lift and carry 35 kg of weight for a distance of 100 meter in 2 minutes in one chance without putting the weight down. Should be able to run for a distance of 1000 meter in 4 minutes and 15 seconds in one chance. तो फ्रेंड्स, ये मेल कैंडिडेट का हो गया। इसमें बताया जा रहा है कि आपको 35 किलो को भार आपको लेना पड़ेगा आपके कंधे पर और 100 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको 2 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, और उसके साथ आपको 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 4 मिनट और 15 सेकंड का समय मिलेगा। अब आते हैं फीमेल में। तो देखिए यहाँ पर फीमेल के बारे में सेम चीज़ बताया जा रहा है यहाँ पर कि आपको 20 केजी का वजन लेना पड़ेगा अपने कंधे पर और 100 मीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी, जिसके लिए आपको 2 मिनट का समय मिलेगा। और वही सेम चीज़ ट्रांसजेंडर के लिए भी है और उनको भी दौड़ लगानी पड़ेगी, जिसके लिए आपको 5 मिनट और 40 सेकंड का समय मिलेगा 1000 मीटर की दूरी तय करने के लिए। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जो दिव्यांगजनों के बारे में क्या है, उनका क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 में द पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBDs एंड कोर्स completed एक्ट अप्रेंटिस CCAAs आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपेयरिंग फॉर PET। तो दिव्यांगजनों के लिए और साथ ही साथ जो रेलवे के अप्रेंटिस किए हुए हैं उनको इन दौड़ से या फिर इन भार उठाने वाले जो PET एग्जाम है इनसे इनको एग्जेम्प्ट, इनको छूट दी गई है। तो इनको ये चीज़ नहीं करना होगा, इनको डायरेक्टली डीवी होगा। तो डीवी के लिए जब नोटिफिकेशन जारी होगा PET एग्जामिनेशन कंप्लीट करने के बाद, तो डायरेक्टली इनका रोल नंबर वहाँ मौजूद होगा। और उसके बाद रेलवे ने कुछ चेतावनी जारी की है कि आपको जो जॉब रैकेटर है, जो दलालों है, उनसे सावधान रहना है। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है दोस्तों, और रेलवे का जो ऑफिशियल वेबसाइट है RRC RRB है, वहीं पर आपको सूचनाएं प्राप्त करनी है। वहीं से मिली हुई सूचनाओं पे आपको यकीन करना है। किसी अन्य स्रोत से आपको सूचना अगर कोई मिलती है तो उस पर आप यकीन नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो मानव के द्वारा बनाई गई कुछ भ्रामक चीज़ें होती है जो आपके दिमाग में भ्रामकता पैदा कर सकती है। तो इन सब चीज़ों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और समय समय पर जैसे जैसे कोई नई सूचनाएं जारी की जाएगी रेलवे के द्वारा, तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे बिल्कुल ही ऑथेंटिक, क्योंकि हम लोग ऑथेंटिक चीज़ों पर ही यकीन करते हैं। और कभी भी हमारे चैनल पर कोई आपको फेक न्यूज़ या फेक नोटिफिकेशन या फेक सूचनाएं आपको नहीं मिलेगी। तो आप चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए अलविदा कहते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।